Hello class, I welcome you all in my class Literary Feast with दीपक गुप्ता। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ इंग्लिश आनी है तो ये उन बहुत कम टॉपिक्स में से एक है जो आपको अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे वो बच्चे, वो चिल्ड्रन जो एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से क्वेश्चंस आते हैं और इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर एप्रोप्रिएट वर्ड्स और सूटेबल वर्ड्स। तो वो सूटेबल और एप्रोप्रिएट वर्ड्स में काफी हद तक फ्रेजल वर्ब्स होते हैं और जो बाकी बचते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। इनफैक्ट जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप समझ जाएंगे दैट एक्चुअली देयर इज अ डीप सिमिलैरिटी बिटवीन प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो आइए सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। एक यहां प्रीपोजिशन होता है, एक यहां पे वर्ब होता है, जैसे कि यहां पे लुक आप देख सकते हैं, और दूसरा यहां पे प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स में खास बात ये होती है दैट एवरी टाइम यू चेंज अ प्रीपोजिशन, एवरी टाइम द मीनिंग इज चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लुक लिखा हुआ है 4 टाइम्स। लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर एंड लुक डाउन। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो मीनिंग लुक फॉर की होती है वो लुक इनटू की नहीं होगी, या जो मीनिंग लुक डाउन की होती है वो लुक आफ्टर की नहीं होगी। तो हमें ये समझना होता है कि इनकी मीनिंग क्या होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें यूज करना होता है। लेट्स सी लुक फॉर। लुक फॉर सिंपली मीन्स टू सर्च। कुछ आपका खो गया है, कुछ आप ढूंढ रहे हैं, कुछ नया देखना चाह रहे हैं, तो सर्च करने के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं दैट इज लुक फॉर। लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, या फिर इसको हम एग्जामिन करने के सेंस से भी ले सकते हैं। राइट। तीसरा हमारा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। किसी की देखभाल करना, किसी बच्चे की देखभाल करना, किसी व्यक्ति की देखभाल करना, उसके लिए हम यूज करते हैं लुक आफ्टर। एंड लुक डाउन दैट मीन्स टू मेक somebody feel inferior। किसी को नीचा दिखाना, किसी को निराश करना, किसी का अपमान करना, या किसी को जो वो मान सम्मान का हकदार है उसे ना देना। ठीक है। तो यहां पे हमने इन 4 फ्रेजल वर्ब्स को लिया क्योंकि ये सारे एक ही वर्ब से शुरू होते हैं, लुक। और मैंने आपको बताया कि जितनी बार आप प्रीपोजिशन बदलेंगे उतनी बार उसकी मीनिंग बदल जाएगी। ठीक है। लुक फॉर का मतलब टू सर्च समथिंग, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समबडी, लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट करना, टू इंक्वायर समथिंग, जांच पड़ताल करना, एंड फाइनली लुक डाउन मीन्स टू मेक समवन फील इंफीरियर, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। She is looking blank a book she lost yesterday। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है कि उसने कल कुछ खोया था, एक बुक जो वो आज ढूंढ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? She is looking for a book she lost yesterday। Second, would you like, I'm sorry, would you look blank my kids till we come back। अब कोई आपसे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि क्या आप उसके बच्चों की देखभाल करेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते। और देखभाल करने के लिए वी यूज लुक आफ्टर। द पुलिस विल लुक ब्लैंक
द ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस, ड्यूबियस संदेहजनक, जहां पे काफी शक हो, आशंका हो। लुक, हमने बताया आपको सेंस इन्वेस्टिगेट करने का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लुक इनटू। ही हैज अ हैबिट ऑफ लुकिंग द पीपल हु आर नॉट रिच, यानी कि जो लोग बहुत रिच नहीं हैं वो क्या करता है, वो उनको नीचा दिखाता है। दैट मीन्स लुकिंग डाउन। हैव यू सीन माई ब्लू शर्ट? I have been looking blank it since yesterday. अब कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने उसकी ब्लू शर्ट देखी है, अब वो ढूंढ रहा है उसे, और ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए we use for. Kindly look blank my pets in our absence. कि भाई साहब हमारी अनुपस्थिति में क्या आप मेरे पेट्स का, मेरे पालतू जानवरों का ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखने के लिए look after. The principal has assured us that he would personally look blank the matter. प्रिंसिपल ने हमें यह आश्वस्त किया कि वो स्वयं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दैट मीन्स लुक इनटू। तो ये मुझे आशा है कि ये आपको 4 फ्रेजल वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे, इनकी मीनिंग और इनको हम कैसे यूज करेंगे। मैंने बताया कि एकेडमिक्स के हमारे बच्चे, उन्हें ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा, और जो हमारे एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये ट्रू फॉल्स तो नहीं, बट उन्हें ये कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, या फिर वो उन्हें भी फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है, बट विथ 4 ऑप्शंस। तो इसे आप देखिए, समझिए। मैं आशा करता हूं कि इससे आप सभी को काफी लाभ होगा। धन्यवाद।